खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह कौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में डीएम के कड़े एक्शन से मचा हड़कंप और बात करेंगे 3 सितंबर को नया इतिहास रचेगा सीतापुर का आरएमपी डिग्री कॉलेज। फिर बात होगी बड़ी मांग को लेकर सीतापुर के महंत बजरंग मुनि दास ने लोकसभा सचिवालय को लिखा पत्र और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखनऊ के विधायक आवास से टोटी हुई चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में गांजर से हर गांव तक भेड़िए की दहशत, डीएफओ ने किया खंडन। सीतापुर में गलियां बनी स्विमिंग पूल तो नागरिक पहुंचे कलेक्ट्रेट। सीतापुर के भाजपा नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीतापुर में अतिक्रमण से परेशान दुकानदार ने दी भूख हड़ताल करने की चेतावनी। सीएम योगी हुए सख्त तो हरकत में आया लखीमपुर प्रशासन। ब्लॉक में अवैध वसूली को लेकर सीडीओ से मिले ब्लॉक प्रमुख। सपा नेता आजम खान को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुसीबत, फैसला सुरक्षित। यूपी के 26 सरकारी डॉक्टरों की बर्खास्तगी का आदेश जारी होने से मचा हड़कंप। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर के बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में डीएम अभिषेक आनंद के कड़े एक्शन से हड़कंप मच गया है। महमूदाबाद में हुए इस घोटाले को लेकर ब्लॉक में तैनात वरिष्ठ सहायक राम प्रताप वर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक एपीओ, 4 रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है। बता दें, महमूदाबाद ब्लॉक की 4 ग्राम सभाओं में 73,54,000 रुपए का घोटाला करते हुए बिना काम कराए भुगतान करा लिया गया था। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। वर्ष 1961 में स्थापित सीतापुर का आरएमपी डिग्री कॉलेज अब तक जाने कितने शैक्षिक, बौद्धिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर कीर्तिमान रच चुका है। 3 सितंबर का दिन इस महाविद्यालय के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। यह पहला मौका होगा जब यहां किसी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय के हिंदी विभाग और उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस संगोष्ठी का विषय गुरमीत साहित्य में राष्ट्रीय चेतना रखा गया है। सोमवार 2 सितंबर को इस आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि पद्म श्री सम्मान से 2 बार सम्मानित हो चुके हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र सिंह बेदी इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता होंगे, जबकि विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर गुरनाम कौर बेदी, डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव, प्रोफेसर सर्वेश कुमार मिश्रा, मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोढ़ी और डॉक्टर प्रशांत सिंह सहित देश के कई प्रांतों के विद्वान, प्रोफेसर और शोधार्थी इसमें प्रतिभाग करेंगे। आरएमपी महाविद्यालय में आयोजित हो रही इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सुचारू संचालन के लेकर समिति बनाई गई है। महाविद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता, प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव तथा पंजाबी अकादमी के निदेशक राज बहादुर इस आयोजन के संयोजक तथा डॉक्टर जयवीर सिंह, अरविंद नारायण मिश्रा सह संरक्षक होंगे। आयोजन सचिव की जिम्मेदारी डॉक्टर सचिन पाठक को दी गई है, जबकि इसका संयोजक डॉक्टर शशांक कुमार सिंह को तथा सह संयोजक डॉक्टर अभिषेक कुमार को बनाया गया है। वक्फ बोर्ड को समाप्त किए जाने अथवा बोर्ड के असंवैधानिक अधिकारों को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर खैराबाद की बड़ी संगत महंत बजरंग मुनि दास ने उदासीन लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की मूल भावना सर्वधर्म समभाव के आधार पर अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को समाप्त करने के लिए वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए या उसके असंवैधानिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जाए।
सीतापुर के सदरपुर और महमूदाबाद इलाके में भेड़िए के हमलों से पैदा हुए खौफ ने अब हरगांव थाना इलाके में भी दस्तक दे दी है। यहां के परसहरा शरीफपुर में 1 सितंबर की रात अज्ञात जानवर ने एक महिला और पुरुष सहित कई बकरियों पर हमला कर दिया। इस हमले में घायल महिला रोजिदा ने जानवर के भेड़िया होने का दावा किया है। इसके अलावा गांव के ही हरसिद्ध दीक्षित और 500 मीटर दूर स्थित कसीमापुर में रामश्री और कैलाशा को भी भेड़िए ने हमला करके घायल कर दिया। बहराइच समूचे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर सामान्य कामकाज खौफ के पहरे में कैद हो गया है। रेंजर बीनू पाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम इलाके की कॉम्बिंग कर रही है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। सीतापुर के हरगांव इलाके में किसी जंगली जानवर द्वारा एक महिला सहित 2 लोगों पर हमला करके घायल किए जाने के मामले में वन विभाग ने भेड़िया होने की संभावना से इनकार किया है। डीएफओ नवीन खंडेवाल ने इस संबंध में सूचना जारी करके कहा कि परसहरा शरीफपुर की इस घटना को देखते हुए वन विभाग की टीम द्वारा गहन पड़ताल की गई, लेकिन मौके पर भेड़िया किसी बड़े हिंसक जैसे बाघ और तेंदुए की कोई चिन्ह नहीं पाए गए हैं। डीएफओ ने कहा कि महिला को आई चोट तथा खरोच के परीक्षण में साफ हुआ है कि यह हमला किसी बड़े जानवर द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने क्षेत्र में सियार के पगचिन्ह मिलने का दावा किया है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि महिला पर सियार ने हमला किया है, इसकी पुष्टि कर पाना संभव नहीं है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क करते हुए इलाके में गश्त शुरू कर दी है और मोबाइल नंबर 7839434722 जारी करते हुए इस संबंध में कोई भी सूचना तत्काल देने की अपील की है। सोमवार को हुई बारिश के चलते कॉलोनी की सड़क स्विमिंग पूल बन जाने से परेशान नेपालापुर की शीश महल कॉलोनी की करीब 1 सैकड़ा निवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि शीश महल कॉलोनी की सभी गलियों में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। नागरिकों ने मोहल्ले के बंद पड़े नाले की तत्काल सफाई कराने और सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर बंद पड़े सड़क और नाला निर्माण कार्य को तेजी के साथ कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन देते समय चंद्रिका प्रसाद वर्मा, रवि प्रकाश गुप्ता, आलोक मिश्रा, मंजीत, अतुल दीक्षित, एसके वर्मा, महेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के भाजपा नेता अनिल भार्गव को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का सीतापुर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी घोषणा संगठन की बैठक में की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग, महामंत्री तिलक राज अरोड़ा, विनोद गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अनिल गुप्ता, दीपिल अरोड़ा, शिवपाल सिंह, प्रवीर श्रीवास्तव, नागेंद्र वाल्मीकि और अभिनव भार्गव मौजूद रहे। सीतापुर में शिक्षकों तथा कर्मचारियों द्वारा एनपीएस तथा यूपीएस पेंशन का विरोध किया जा रहा है। हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों ने उजागर लाल इंटर कॉलेज में बैठक की, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग की गई है। बैठक को सुशील कुमार, आलोक वर्मा, अमित त्रिपाठी आदि ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानाचार्य देवेंद्र पांडे, अरुण मिश्रा, जगदीश यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, विश्वनाथ यादव, संजीव मिश्रा, कुलदीप सिंह, कामिल हाशमी, प्रमोद यादव, पंकज सिंह, अंजू गुप्ता, अशोक मिश्रा तथा राजकुमार मौजूद रहे। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 2 सितंबर को शिवाजी सेना द्वारा महोली तहसील में ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में क्षेत्र के नागरिकों को बाघ और नीली मक्खियों से निजात दिलाने की मांग की गई है। यह ज्ञापन संगठन प्रमुख जयदेव प्रभु के नेतृत्व में 5 गांवों के ग्रामीणों द्वारा किया गया। इसमें कहा गया है कि यदि 15 दिनों में समाधान न हुआ तो डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और फिर भी हल न निकला तो ग्रामीण लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से फरियाद करेंगे। ज्ञापन देते समय राजकिशोर मिश्रा, उमेश, कोमल प्रसाद, सीताराम, डॉक्टर सुभाष, मुकेश, रामलोटन, गंगाराम तिवारी, कुलदीप शामू और संगठन सचिव अमित शुक्ला आदि मौजूद रहे। सीतापुर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में परिचालक के पद पर कार्यरत मुन्ना लाल यादव के सेवानिवृत्त अवसर पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे और अन्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने मुन्ना लाल यादव को अंगवस्त्र तथा उपहार भेंट किए और उनके सेवा काल को याद किया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य अरुण मिश्रा, आलोक वर्मा, जगदीश यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, मनोज कुमार, संजीव मिश्रा, सुशील वर्मा, कुलदीप सिंह, अशोक मिश्रा, अंजू गुप्ता, चंद्र प्रकाश और पवन कुमार मौजूद रहे। यूपी खो खो एसोसिएशन की सीतापुर इकाई द्वारा 4 सितंबर को खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जूनियर बालक और बालिका वर्ग की यह प्रतियोगिता आरएमपी इंटर कॉलेज के मैदान पर सुबह 9 बजे से आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति के अनुसार इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी बालक बालिकाओं को अपने 2-2 फोटो और आधार की फोटो कॉपी लाना अनिवार्य है।
इसमें प्रतिभाग करने की इच्छुक सभी टीमें 3 सितंबर तक अपनी प्रवेश सूचना जिला सचिव विजय शंकर को मोबाइल नंबर 9415566656 को दे सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर जलालपुर के डीआरएस डिग्री कॉलेज में पीडीए छात्र जागरूकता सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इसकी अध्यक्षता मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा ने की। इस मौके पर सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम में स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप सिंह पन्नू, यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मुकेश यादव, लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष मिराज अहमद, सौरभ यादव, पवन यादव, रुद्र प्रताप, राहुल, जितिन, लाली यादव और अजीत यादव मौजूद रहे। लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय गणेशपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों को जागरूक किया गया। डॉक्टर खुशनूर आलम और डॉक्टर सरोज लता की टीम ने विद्यालय के 102 आंगनबाड़ी केंद्र के 94 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान रूबी मिश्रा, कविंद्र बाजपेयी और प्रधानाचार्य आरिफ खान मौजूद रहे। सीतापुर में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष अक्षय सहाय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन महासचिव ललित कुमार श्रीवास्तव ने किया। बैठक में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह, उनके माता पिता के नागरिक अभिनंदन को लेकर प्रस्ताव रखा गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम जेल रोड के श्री कैलाश नाथ संगीत महाविद्यालय में 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। महिला विंग की जिलाध्यक्ष हेमलता श्रीवास्तव ने कहा कि इस कार्यक्रम में हाई स्कूल, इंटर या उससे उच्च कक्षाओं में 60% या उससे अधिक अंक पाए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पात्र छात्र छात्राएं 23 सितंबर तक अपने अंक पत्र, 2 फोटो महासभा के जिला अथवा शाखा कार्यालय मुंशीगंज में जमा कर दें। बैठक में चंद्रभान सक्सेना, श्रवण कुमार श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मेधावी किंतु निर्धन बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण भार संस्था उठाएगी। इस मौके पर राजेश श्रीवास्तव, अनुज श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, राधा रानी श्रीवास्तव, नीलम श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव और प्रदीप श्रीवास्तव मौजूद रहे। एक सप्ताह पूर्व दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई न होने से नाखुश भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सीतापुर विकास भवन के सामने धरना दिया। लखनऊ मंडल महासचिव और सीतापुर जिला प्रभारी सुनील राठौर के नेतृत्व में दिए गए धरने के दौरान चेतावनी दी गई कि यदि समस्या समाधान न हुआ तो 10 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। बता दें, संगठन द्वारा मोहौली तहसील के ग्राम जार में अंबेडकर पार्क पर स्थापित भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा हटाए जाने को लेकर नाराजगी है और वह इसे दोबारा लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान राकेश राजवंशी, विनोद कुमार, पप्पू और छोटेलाल मौजूद रहे। सीतापुर में डोर फाउंडेशन द्वारा ओपन माइक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अलग अलग विधा के प्रतिभाशाली पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों ने भाग लिया। संस्थापक सुधांशु मिश्रा ने बेस्ट स्टोरी टेलिंग के लिए तक्षित महेश्वरी को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संचालन शिवांश दीक्षित ने किया। लक्ष्मी, मनोज, अर्पित मिश्रा, पूजा भारती, हर्षिता, इस्माम, शोभित, शिवांश, विकास, कीर्ति, काजल, शशांक, सूरज, ओम प्रकाश शर्मा, मानस और मुदित ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। महिला अध्यक्ष पूनम मिश्रा, ममता तिवारी, खुशी सिंह, शिवांशी मिश्रा, ब्रिजेश गुप्ता और उत्कर्ष द्वारा सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मानस मिश्रा, केशव शुक्ला, अक्षत और उज्जवल मौजूद रहे। संस्कार भारती की 20वां इकाई द्वारा कला गुरु बैजनाथ प्रसाद रस्तोगी की स्मृति में श्री कृष्ण चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में 20वां शुगर फैक्ट्री के मुख्य अधिशासी आरसी सिंघल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कमलेश मौर्य मृदु, मीरा सिंघल, शिव कुमार खेतान और मुख्य वक्ता के रूप में संपादक पद्मकांत शर्मा प्रभात मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सरला अवस्थी ने की तथा संचालन कवि आनंद खत्री ने किया। महामंत्री घनश्याम शर्मा द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। संस्था अध्यक्ष भगवत शरण श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली और कवि शिवानंद दीक्षित, प्रधानाचार्य प्रतिभा श्रीवास्तव और रमापति रस्तोगी ने निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया। इसमें कुल 66 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसमें शिवा श्रेयांशी, तुषार रस्तोगी, ध्वनि मिश्रा, अर्जुन, रिद्धि, अनन्या, नैन्सी, प्राची और शिवन्या को पुरस्कृत किया गया। चित्रकला में 35 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बढ़ैया के सार्वजनिक शौचालय की देखरेख मनोरमा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा की जा रही है। इसमें समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं, लेकिन आरोप है कि सिर्फ 2 महिलाएं सार्वजनिक शौचालय से होने वाली आमदनी और मरम्मत का पैसा निकालकर हड़प रही हैं। शिव कुमारी ने बीडीओ अवध प्रताप सिंह को शपथ पत्र सहित शिकायत देते हुए कहा कि समूह के खाते से निकाली गई धनराशि की रिकवरी कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
इस दौरान शिवकुमारी, कोमल, सुनीता, मधु, पूजा और मोनी मौजूद रहीं। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र की कोहरावा निवासी सुधा सिंह पत्नी स्वर्गीय सूरपाल सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाया है। अनिल सिंह, राकेश सिंह और अमरजीत सिंह पर सुधा सिंह ने आरोप लगाया कि वह लोग सशक्त होने के कारण हमेशा उन्हें परेशान करते रहते और मारपीट पर उतारू रहते हैं। कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के मंदिरों में श्री कृष्ण दधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन, कीर्तन और रासलीला में श्रद्धालुओं ने सिर पर मटकी रखकर नृत्य किया। इस तरह के कार्यक्रम नेवादा के मारुत नंदन आश्रम और राधा कृष्ण मंदिर, पतारा कला के गणेश जी मंदिर, रूपापुरवा के शंकर जी मंदिर पर आयोजित किया गया। इस दौरान बाबा विजयपुरी, दिलीप तिवारी, योगेंद्र पांडे, कृपा शंकर पाल, रंजीत सिंह, महेंद्र धनगर, ज्ञानेंद्र धनगर, आशुतोष तिवारी, नौमी लाल और कल्लू तमाम भक्त मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रामपुर मथुरा इकाई द्वारा महेंद्र कुमार शास्त्री मेमोरियल इंटर कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान तमाम विद्यार्थियों ने परिषद की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रबंधक मिथिलेश वाजपेयी, प्रधानाचार्य अमरीश ओझा, मोहनी मिश्रा और नगर मंत्री अमन दीक्षित मौजूद रहे। थाना महमूदाबाद इलाके के गांव आलमपुर में करीब 14 दिन पहले हुई 2 घरों में चोरियां, रविवार देर मुठभेड़ में गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने ही अंजाम दी थी। सोमवार को सीतापुर पुलिस की ओर से इस बात का दावा किया गया है। गिरफ्तारी के बाद थाना लहरपुर इलाके के टांडा कला निवासी विनोद व थाना बिस्वा इलाके के बगहा ढाक दक्षिण पूर्वा निवासी गया प्रसाद ने इस बात को कबूल किया है कि पुलिस के अनुसार उनके द्वारा ही थाना कमलापुर इलाके के भगवानपुर बरेठी व थाना मछरेटा इलाके के मिरचौड़ी में घटनाएं की गई थी। आपको बता दें, एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर सीओ महमूदाबाद दिनेश चंद्र शुक्ला की अगुवाई में एसओजी व थाना पुलिस की टीमों ने रविवार देर रात मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस हादसे की विस्तार से खबर देखने के लिए आप इंडिया देख सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में दोनों बदमाशों ने इन घटनाओं को अंजाम देने का खुलासा किया है। इस दौरान गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ थाना महमूदाबाद अनिल कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अरविंद कुमार कटियार, उप निरीक्षक राज बहादुर, अमित कुमार पांडे, कांस्टेबल शशांक शेखर सिंह, भानु राठी, अंकुर कुमार, अभिषेक कुमार, संजय कुमार, राहुल चौधरी, विनोद कुमार, हरिशंकर, साधु शरण, विपिन कुमार शामिल रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में अलग अलग थानों की पुलिस द्वारा 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इसमें नगर कोतवाली पुलिस द्वारा लखीमपुर की कंचानू उर्फ कुंती पत्नी पैकरमा, थाना सदरपुर पुलिस द्वारा विनोद पुत्र छोटे निवासी सूरजपुरवा, थाना लहरपुर पुलिस द्वारा गंगुआ बेहड़ निवासी रामकिशोर को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। ऐसे ही थाना मानपुर पुलिस द्वारा वारंटी हरिनाम निवासी मझिया, थाना तंबौर पुलिस द्वारा छोटे पुत्र मन्नू व थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा पकरिया के राकेश तिवारी, अमीर नगर के फागुन, नेवादा के शत्रुघ्न को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इसके अलावा थाना अटरिया पुलिस ने जोशी टोला निवासी मोहित जोशी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीतापुर के थाना बिस्वा पुलिस ने वांछित फुरकान पुत्र लल्लू निवासी ठवई टोला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी टीपी सिंह ने बताया, अभियुक्त को इलाके की जफराबाद पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी किया गया सामान, नकदी समेत अवैध असलाहा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अतुल वर्मा, उप निरीक्षक मंजीत खरवार, कांस्टेबल निखिल ढाका व कांस्टेबल गौरव सिंह शामिल रहे। सीतापुर में एक तरफ सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी के नेतृत्व में अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर गरज रहा, वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण का एक मामला लंबे अरसे से विवाद का विषय बना हुआ है। मामलापुर सीतापुर नगर के लालबाग स्थित दरी मंडी और कोयला मंडी के पास का है। यहाँ के दुकानदार श्री ओम वैश्य का आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार राजेश उर्फ पप्पू गद्दा वाले अपने प्रतिष्ठान से काफी आगे गद्दों का ऊंचा टावर जैसा बना देते हैं, जिससे उनकी दुकान छिप जाती है। सड़क पर अतिक्रमण भी रहता है। उन्होंने कहा कि अनेक बार प्रशासन इस अतिक्रमण को हटवा चुका है, लेकिन वह फिर से अतिक्रमण कर देते हैं। पीड़ित दुकानदार ने लालबाग पुलिस चौकी प्रभारी पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यह अतिक्रमण न हटने की दशा में वह 3 सितंबर की दोपहर 12 बजे से सड़क पर भूख हड़ताल करेगा। सीतापुर की पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में भाद्रपद मास की सोमवती
कुसो पाटनी अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं ने आदि गंगा, गोमती और पवित्र चक्र तीर्थ में स्नान पूजन किया और यहाँ के मंदिरों में दर्शन करके मन्नत मांगी। वहीं महिलाओं ने वट वृक्ष का पूजन कर पति के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर ललिता देवी मंदिर, कालीपीठ, हनुमानगढ़ी, सूद गद्दी, ब्यास गद्दी, देवपुरी मंदिर, बालाजी मंदिर और देव देवेश्वर आदि स्थानों पर भारी भीड़ देखी गई। मिश्रिक सीएससी टीम द्वारा कुतुबनगर की प्रधान गीता गुप्ता के आवास पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। प्रधान प्रतिनिधि नैमिष गुप्ता द्वारा आयोजित इस शिविर में कुल 50 लोगों का परीक्षण किया गया। इनमें 13 लोगों के मलेरिया पॉजिटिव निकलने पर उन्हें दवाएं तथा उचित परामर्श दिया गया। इस स्वास्थ्य टीम में डॉक्टर अनूप राजवंशी और डॉक्टर विमल गुप्ता के साथ उनका सहायक स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर के मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी की अनदेखी किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां का संपर्क मार्ग गांव के बीच होते हुए लखनऊ मार्ग से जुड़ता है। सड़क पर काफी बड़ा गड्ढा होने के कारण आए दिन वाहन पलटते रहते हैं। यहां का आलोक मौर्य द्वारा एक सप्ताह पहले 1076 पोर्टल पर शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिसावा ब्लॉक के मिर्जापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर पुष्टाहार समय से नहीं वितरित करने का आरोप लगाया गया है। लाभार्थियों का आरोप है कि कार्यकर्त्री अनीता देवी द्वारा प्रत्येक माह पुष्टाहार न बांटकर इसका गबन किया जा रहा है। इसे लेकर बीडीओ अमित कुमार को शिकायती पत्र दिया गया है। इस मौके पर रोहित, शिवम, सुरेश, उमाशंकर, लालाराम, संदीप, बिमलेश, राजेंद्र, मनोज शर्मा, नरेंद्र सिंह और अजय पाल मौजूद रहे। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा नदी लगातार कटान कर रही है। ब्रजेश कुमार, रामपाल, राजेश, शिव कुमार, राम विजय, लालजी और नंदकिशोर के घर लगभग कटान की जद में आ चुके हैं। परेशान हाल ग्रामीण घर कटने के चलते गृहस्थी का सामान निकालकर लालपुर में सड़क किनारे रख रहे हैं। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा उन्हें कहीं भी भूमि का आवंटन नहीं किया गया है और राहत के नाम पर राशन किट के अलावा कोई सहायता नहीं दी गई है। परम गोंडा में रामपाल, नंदकिशोर, राम विजय, जगत राम, मायावती, रामतेज और रामबरन की कृषि भूम नदी में समा चुकी है। रामपाल ने बताया कि पानी बढ़ने पर 20 मीटर चौड़ी सड़क कट गई थी, जिससे गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। महमूदाबाद के तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बताया कि नियमानुसार कटान पीड़ित मकान कटने का मुआवजा या बसने के लिए जमीन, इन दो में से एक ही लाभ ले सकते हैं। महमूदाबाद के पैतेपुर स्थित श्री राधा कृष्णा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का छठी उत्सव मनाया गया। इस दौरान मां वैष्णो जागरण मंडल के कलाकारों ने भजन संध्या में अपने भजनों से समा बांधा। पुजारी सरस चंद्र मिश्रा ने मंदिर के कर्ता धर्ता उमाशंकर जैन, अशोक चंद जैन, राजेंद्र जैन और रमन लाल जैन से पूजन अर्चन कराया। कार्यक्रम का संचालन नवनीत पांडे ने किया। इस मौके पर सीता ग्रुप के चेयरमैन रमेश वाजपेयी बिरल, राधे श्याम वर्मा, अशोक पांडे, अमृतांश मिश्रा और विनीत पांडे मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक के बिसुन नगर चौराहा स्थित आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के कार्यालय पर मासिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह ने की। इस दौरान संगठन की ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठकों की तारीखों का ऐलान किया गया। इस बैठक में विजय पाल भागीरथ, कौशल किशोर, जितेंद्र अली, हसन, उत्तम, गुड्डू, राकेश, छोटी, राजू और रामलखन मौजूद रहे। सीतापुर में जिला अधिकारी अभिषेक आनंद का अनुमोदन मिलने के बाद सीडीओ निधि बंसल ने खंड विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इस कड़ी में प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह को बीडीओ कसमंडा बनाया गया है, जबकि संयुक्त बीडीओ महेश कुमार से बीडीओ कसमंडा का प्रभार ले लिया गया है। अब वह कसमंडा ब्लॉक के संयुक्त बीडीओ के रूप में कार्य करेंगे। इसी तरह बीडीओ प्रतिभा जायसवाल को कसमंडा ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा पद से हटाया गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के निर्देश पर सीतापुर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसमें पहला ब्लॉक के अंतर्गत पहाड़ापुर के रूमी निवासी प्रतिमा सिंह, पत्नी विनीत सिंह को जिला अध्यक्ष, रूबी सिंह को उपाध्यक्ष, सरोजनी सिंह को संगठन मंत्री, पिंकी सिंह को सह संगठन मंत्री, पूनम सिंह को आईटी सेल प्रभारी और नीतू सिंह को जिला सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आईटी सेल प्रभारी अंजनी सिंह चंदेल ने इन सभी नियुक्तों को लेकर नियुक्त पत्र जारी किए। इस मौके पर देवांग राज सिंह, कमल सिंह, विनीत सिंह, शुभम सिंह और अंशुमान सिंह मौजूद रहे। सीतापुर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी के आमरण अनशन पर बैठते ही जिले का स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर आ गया है। धरना स्थल पर पहुंचे सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने खैराबाद सीएससी से डॉक्टर सागर सईद को पीएससी बरई जलालपुर में तैनात कर दिया।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसे लेकर लखीमपुर का प्रशासन हरकत में आया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने पुलिस, वन विभाग, पंचायत और राजस्व विभाग को टीमें बनाकर वन क्षेत्रों और उनसे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि वन क्षेत्रों से लगे गांव में बैठकों का आयोजन किया जाए और ग्रामीणों को सावधानियों के प्रति जागरूक किया जाए। डीएम ने जागरूकता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग पोस्टर लगाने और पंपलेट वितरित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वन कर्मी ग्राम प्रधानों से मोबाइल पर संपर्क रखें। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है तो स्थानीय स्टाफ द्वारा तत्काल उसे अधिकारियों को सूचित किया जाए। लखीमपुर के मैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाकेगंज पुखरा रोड पर टाइगर की चहलकदमी देखे जाने से लोगों में दहशत भर गई है। सड़क पार कर रहे टाइगर को देखने वाले किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसके बाद से लोग काफी सहम गए हैं। दूसरी तरफ वन विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लखीमपुर के प्रतिष्ठित साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को एक और सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें साझा काव्य संग्रह काव्य कुंभ में सहयोग के लिए मुंबई के नीलम पब्लिकेशन द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान काव्य संग्रह के संपादक डॉक्टर विजय नारायण पाटिल और नीलम पब्लिकेशन परिवार द्वारा दिया गया है। राम मोहन गुप्ता को यह सम्मान मिलने पर जिले के अनेक साहित्यकारों और उनके परिचितों ने हर्ष व्यक्त किया है। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक में फैली अव्यवस्थाओं और निजी व्यक्तियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली से प्रधानों को भारी परेशानी हो रही है। इसे लेकर ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार सीडीओ अभिषेक कुमार से मुलाकात की और उन्हें लिखित पत्र देकर अवगत कराया। मुलाकात के बाद ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि सीडीओ ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जल्द जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लखीमपुर में बाघ और तेंदुए जैसे हिंसक जानवरों की दहशत अभी थमी नहीं कि एक लंगूरी बंदर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ के ईसानगर इलाके में बिरसिंहपुर के आधा दर्जन लोगों को यह बंदर काट कर घायल कर चुका है। वहीं शिवपुर के 2 युवकों पर भी हमला कर चुका है। इस संबंध में वन रक्षक उत्तम पांडे ने बताया कि हिंसक बंदर की जानकारी मिली है, उसे पकड़ने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब इसे लोकसभा चुनाव 2024 में मिले दर्द का सबक कहें या फिर यूपी के 10 विधानसभा उपचुनाव से पहले की पेशबंदी। योगी सरकार ने यूपी के इन युवाओं के लिए नौकरियों का खजाना खोल दिया है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अगले 2 साल में 1 लाख युवाओं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें पिछली सरकारों की तरह भेदभाव नहीं होगा। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, उसी के साथ काम होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कड़ी कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को 26 चिकित्सकों की बर्खास्तगी का निर्देश दिया है। इन सभी पर काम के प्रति लापरवाही और ड्यूटी से लगातार गैर हाजिरी का आरोप है। इस कार्रवाई के अलावा स्वास्थ्य महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक डॉक्टर नीना वर्मा से भी जवाब तलब किया गया है। यूपी की सियासत में टोटी चोरी होना एक मुहावरा जैसे है, इसका आरोप प्रत्यारोप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हकीकत में एक ऐसा ही मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है और पुलिस टोटी चोरों की तलाश में भागदौड़ कर रही। दरअसल अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा को राजधानी लखनऊ की पॉश एरिया बटलर पैलेस में विधायक आवास आवंटित किया गया है। विधायक विनय वर्मा द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक कुछ दिन पहले ये लाट हुए इस सरकारी आवास में राज्य समिति विभाग कार्य कर रहा है। इसे देखते हुए वह परिवार के साथ इस आवास में नहीं रहते हैं। 31 अगस्त को उन्हें लखनऊ आना था। यह देखते हुए वे अपने परिचित को वहां भेजा तो पता चला वहां से टोटी समेत प्लम्बरिंग का काफी सामान चोरी हो चुका है। यह केस हजरतगंज कोतवाली में दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक टोटी चोर को जल्द पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। भेड़ियों और बाघ तथा तेंदुए जैसे हिंसक जानवरों के हमलों ने अवध क्षेत्र के जिलों में कोहराम मचा रखा है। बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी से होते हुए सीतापुर तक इन जंगली जानवरों की दहशत फैली हुई है। लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आए दिन इन जानवरों के हमलों में लोगों की मौत या फिर वह घायल हो रहे हैं। पानी सिर से ऊपर जाता देख योगी सरकार एक्शन में आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन हमलों को लेकर निर्देश दिए कि इन्हें हर हाल में नियंत्रित करने और पकड़ने का प्रयास किया जाए
तथा इसके लिए आवश्यकता अनुसार कदम उठाए जाएं। सीएम ने वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना को निर्देशित किया कि वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित जिलों में कैंप करें ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। इसके अलावा सीएम ने वन विभाग के अतिरिक्त कार्मिकों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में लगाने का निर्देश देते हुए सभी विभागों की संयुक्त पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहा है। यूपी की सरकारी मशीनरी, खासतौर पर पुलिस विभाग से जुड़ी मीडिया कर्मियों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास शुरू हो गया है। मीडिया कर्मियों से पुलिस द्वारा अभद्रता किए जाने के कई मामले सामने आने के बाद पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से एक एडवाइजरी जारी की गई है। सभी पुलिस आयुक्त और एसएसपी तथा एसपी को इस एडवाइजरी के जरिए पत्रकारों से शिष्ट व्यवहार, उनकी सुरक्षा के विषय में निर्देशित किया गया है। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था एलआर कुमार ने 7 कॉलम का एक फॉर्मेट जारी करने 2 दिन में संबंधित सूचनाएं मांगी हैं। सपा नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की। इसके बाद कोर्ट ने इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल बेंच ने की है। आजम खान पर रामपुर नगर पालिका द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन अपने लोगों से चोरी कराने का आरोप है। इसे लेकर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने केस दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। रामपुर कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद पिता पुत्र ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।